इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र और छात्राएं बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 नोटिस डीएसडब्ल्यू से निकली है, दोनों यूजी और पीजी कोर्सेज के बच्चों के लिए अनिवार्य है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक चीज़ और क्या क्लियर रखिएगा, ये जो है कैंपस के बच्चों के लिए है, कॉलेज के बच्चे नहीं परेशान होंगे, पहले क्लियर। एक है पुअर बॉयज़ फंड का जो है कि बुक जो पैसा होता है वो रिफंड किया जाता है, उससे संबंधित है। एक मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप से संबंधित है। दोनों का प्रोसेस समझाऊंगा क्योंकि वो तो वेबसाइट पे भी नहीं लिखा है, ठीक है। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप का प्रोसेस ही पूरा समझाने वाला, आपको करना क्या, कैसे कैसे करना, पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और इसीलिए कहता हूँ यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको जो न्यूज़ नोटिस तो आपको दुनिया में मतलब यूनिवर्सिटी के संदर्भ में बहुत लोग बताएंगे, लेकिन जो पूरा प्रोसेस होता है वो नहीं आपको समझ में आता है। उसी के लिए आपको यहाँ से जुड़ना है, जुड़ जाना। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले किसका बता दें, चलो पहले वो बता देते हैं आप लोग की खरीदी गई पुस्तक के रिफंड का, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, ये डीएसडब्ल्यू से नोटिस निकले कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सत्र 2024-25 के सभी स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं की सूची जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम विषय से संबंधित खरीदी गई पुस्तक की वापसी हेतु आवेदन पत्र जमा किया था, धनराशि वापस करने हेतु प्रकाशित कर अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपका दी गई है। उपयुक्त सभी अभ्यर्थी खरीदी गई पुस्तक की मूल रसीद की फोटो प्रति, ठीक है, यानी छाया प्रति, आई कार्ड या शुल्क रसीद, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र जिनका 2 लाख रुपए से अधिक न हुआ आय प्रमाण पत्र के साथ 21 अगस्त 2025 दिन सोमवार को शाम 4:30 बजे तक अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में सत्यापन हेतु उपस्थित हो, यानी वेरिफिकेशन हेतु प्रेजेंट हो। ऐसे अभ्यर्थी जिनका सत्यापन उपरोक्त तिथि तक पूर्ण नहीं होगा वे खरीदी गई पुस्तक की वापसी पाने के पात्र नहीं होंगे। समझ गए एक चीज़ आप लोग कि 21 अगस्त तक आपको मतलब 4:30 बजे तक अपना जो है वेरिफिकेशन करा लेना है, ये भी समझना। देखो एक चीज़ इन लोग लिखते समय एक चीज़ नहीं क्लियर लिखते हैं कि इसमें देखो बोला गया है कि खरीदी गई पुस्तक की मूल रसीद, फोटोकॉपी, आई कार्ड, ठीक है, साथ 21 अगस्त 2025 को शाम 4:30 बजे तक, मतलब ये वेरिफिकेशन मेरे हिसाब से चलेगा, ठीक है। ये नहीं कि अभी इस डेट को मेंशन कर दे कि उसी डेट को, अब ये आप लोग जाकर थोड़ा पता कर लेना। 21 अगस्त तक पूरी डेट है, शाम 4:30 बजे तक। जो चीज़ें मैंने बताई कि आप अपना जो है आई कार्ड रखो, आधार कार्ड रखो, फीस रसीद रखो, ठीक है, आय प्रमाण पत्र रखो जो कि 2 लाख से अधिक ना हो, ये सब चीज़ें। जिन बच्चों ने जो है अभी आवेदन किया था, जिन लोगों ने अभी पुअर बॉयज़ बुक फी रिफंड का जब आया था, जब ये नोटिस तब भी मैंने बताया था, तो जिन लोगों ने किया उन लोगों की लिस्ट देखो भैया हो गई है, वो सब अपनी वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, सारी चीज़ें लेकर। जो आपने पुस्तक खरीदी वो ले जाओ, पुस्तक की मूल रसीद ले जाओ, तो आपको पैसा वापस होता है। ये छोटा सा प्रोसेस है, डीएसडब्ल्यू जाना है मेन कैंपस के बच्चों के लिए। चलो इसके बाद जो नोटिस है मेन वो है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप की। इसको सुनो, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैसे कई स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, कई बच्चे होते हैं नेशनल लेवल स्कॉलरशिप लेते हैं, कई यूपी स्कॉलरशिप लेते हैं, कई जो होते हैं वो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब लिखा है मेरिट लिस्ट ऑफ मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर द बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यूजी एंड पीजी कोर्सेज ऑफ सेशन 2024-25 हैज बीन पब्लिश्ड। यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के यूजी और पीजी के, ठीक है, वास्तविक छात्रों की सूची जो है वो प्रकाशित हो चुकी है। और कैंडिडेट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद who have been selected on merit basis may check his her name in the list posted on the notice board of the DSW office। यानी कि मेरिट के आधार पर चयन हुए बच्चे अपना नाम DSW के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई लिस्ट, वहाँ जाकर चेक कर लें। फॉर फर्दर प्रोसेस एंड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट द ऑफिस ऑफ DSW यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यानी कि अधिक जानकारी और प्रक्रिया को समझने के लिए आप जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के DSW यानी डीन स्टूडेंट वेलफेयर यानी छात्र कल्याण कार्यालय में आप जाके संपर्क करेंगे, लेकिन आपको संपर्क अभी करना है, लेकिन पहले नोटिस पूरी सुनना है। ये तो नोटिस में लिखा हो गया, लेकिन आगे की प्रोसेस समझो होना क्या रहता है। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप में जिनका नाम आ जाता है भैया उन लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है, उन लोग को सीधा DSW जाना। अब देखो अभी आप जाके पता करोगे कि आपका आया कि अगर आपका मेरिट अच्छा रहेगा तो उसमें आएगा, ठीक है। अब मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप में अगर आपका नाम है तो आगे का प्रोसेस रहता है, जिन अभ्यर्थियों का नाम जो है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप में आया है वे सभी विद्यार्थी सबसे पहले AU की साइट पर जाएंगे और उनको जो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। अब मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर्म डाउनलोड करके उसको पूर्णतः भरने के बाद DSW ऑफिस से उसको फॉरवर्ड करा के लेखा विभाग में यानी अकाउंट सेक्शन में जाकर सबमिट करना रहता है। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ये प्रोसेस बारे में चर्चा नहीं हो, DSW जाओगे तो वहाँ से बताएंगे, लेकिन मैं तो ठीक है, अनुभव यही है भाई, यही यूनिवर्सिटी का है कि अगर आप मेरे पास आएँ तो याद रखना हर एक जानकारी जो आपको कहीं नहीं बताई जाएगी वो यहाँ से बताई जाएगी, इसीलिए यहाँ से जुड़ना है। अब मैं बताता हूँ तुम लोग को फॉर्म कहाँ मिलेगा। फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, केवल तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना और आप सीधा मेरिट कम स्कॉलरशिप वाले फॉर्म पे पहुँचोगे। वहाँ पे कुछ जानकारियाँ आपको भरनी जो कि मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ।
सबसे पहले आपको पूछा जाएगा नेम। अब देखो जैसे यही फॉर्म है, आप इसको जो है शीशे के सामने रख लोगे तो सीधा आपको दिखेगा और जाके मिला भी लोगे। अरे ऐसे देखो, ठीक है, यही फॉर्म है। फॉर्म में देखो सबसे पहले पूछा जाएगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, इन ब्लॉक लेटर्स, ठीक है, आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। इनरोलमेंट नंबर डालिए, ठीक है, फादर गार्जियन नेम इन केस इज नॉट, मतलब अपना जो फादर का नाम डालिए, अगर नहीं है तो गार्जियन जो है वो डाल दो। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट गार्जियन, यानी जो आपके पिताजी या गार्जियन है उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो डालो, ठीक है। इसके बाद मदर्स नेम डालो, परमानेंट जो है रेजिडेंशियल एड्रेस डालो, ठीक है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस डालो, ये सब चीज़ें डालो, अगर सेम है तो सेम ही डाल बोल के हल्की, ठीक है। उसके बाद जो है अपना टेलीफोन नंबर डालो, ईमेल आईडी डालो, उसमें जो है कोर्स पूछेगा, सब्जेक्ट सेमेस्टर इफ एप्लीकेबल, ठीक है, यानी कोर्स है तो डालो, अगर सेमेस्टर वाइज दो चीज़ें डाल देना। डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स, ठीक है, कि कब आपने ये मतलब किस साल आपका एडमिशन हुआ तो वो सब डाल देना, डेट वगैरह। डिपार्टमेंट डालना है। आर यू रेजिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स, इफ यस गिव डिटेल्स, यानी अगर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं तो वो यस नो करो। फिर 9वां नंबर पे आता है स्टेट वेदर यू बिलोंग टू SC/ST इफ़ यू अटैच रिलेवेंट सर्टिफिकेट, यानी कि आप SC/ST से तो वो तो बताइए, यस नो करिए, अगर हो तो फिर प्रमाण पत्र लगाइए। 10वां आता है एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट गार्जियन, ठीक है, अगर आपका पेरेंट और गार्जियन की इनकम वगैरह क्या है वो सब मेंशन करिए और अपना प्रमाण पत्र उसका लगाइए। इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाई MRO, सैलरी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एम्प्लॉय, मतलब वो तमाम तरह की चीज़ें आप अपना देख लेना, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, ठीक है। इसके बाद आता है नीचे, इसको आपको भरना रहता है कि आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग विथ आपका जो है 10th से स्टार्ट होगा और उसके बाद जो PG तक जहाँ तक आप लेकर इसको जा रहे हो वो सब लिखो, ठीक है, कितना क्या पाए हो। 12वें नंबर पे आ जाएगा वेदर इफ इन द रिसिप्ट ऑफ एनी स्कॉलरशिप और अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सेट्रा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एनी अदर कोर्स इन प्रीवियस ईयर ऑफ स्टडी, यानी कि अगर आपने ये जैसे ये मतलब स्कॉलरशिप या अदर कोई फाइनेंशियल आपको सपोर्ट मिला है यूनिवर्सिटी से तो आप उस कोर्स को ईयर को मेंशन वगैरह करो, यस नो करो, हार्ड आगे बढ़ो, ठीक है, नो ही करना क्योंकि आपको मिली तो है नहीं। अब देखो इफ यस मतलब अगर हाँ है तो गिव डिटेल्स लिखो, नेम ऑफ स्कॉलरशिप की कौन सी स्कॉलरशिप मिली थी, ड्यूरेशन ऑफ अवार्ड की कब से कब तक में मिली थी, ठीक है, सोर्स ऑफ असिस्टेंस, उसके अमाउंट ऑफ असिस्टेंट कि किस सोर्स से मिली थी, क्या अमाउंट था उसका, ये वो। अब देखो जिसको नहीं समझ में आएगा ना कि भैया कैसे भरना है, DSW फॉर्मेट लगा रहता है, वही बार पूछोगे, ठीक है, वो बता भी देंगे। दो कितना बढ़िया ये चमत्कार हो गया। चलो उसके बाद जो है 13वें नंबर पे आता है वेदर अप्लाइड फॉर एनी अदर स्कॉलरशिप फॉर करंट ईयर, यानी आपने इस साल किसी अदर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, अगर किए तो स्कॉलरशिप नंबर डालो वहाँ पे, बैंक अकाउंट नंबर डालो, ये सब। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द पेरेंट गार्जियन इफ एनी, यानी कि अगर आपका जो है कृषि संबंधित कोई इनकम है तो वो लिखो, यस नो। उसके बाद जो डिक्लेरेशन नीचे लिखा रहता है कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर गिवन अबाउ, वो सब चीज़ें तुमको हस्ताक्षर वगैरह करना है कि मैंने जो भी जानकारी वगैरह दी वो एक नंबर की एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्कॉलरशिप का मतलब यही है कि पहले फॉर्म भरो, उसके बाद जो है इसको जाकर DSW से जो है इसको फॉरवर्ड करा के उसको अकाउंट सेक्शन जमा कर देना, फिर आपके जो है आएगी। सारे दस्तावेज लगाने भाई, ठीक है, जो दस्तावेज के साथ आपने जो है मतलब अपना वो आय है और फीस रसीद वो जो भी है तुम लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स रखना अपने साथ, जो भी इसमें पढ़ रहे हो, ठीक है। आय प्रमाण पत्र है, आपका कास्ट है वो रख लो, ठीक है, आपका अपना आधार कार्ड है, BC/ID होगा, आपका जो है फोटो वगैरह तो नहीं मांगेगा, बाकी और सब जितने भी हैं वो सब लेके जाना है, ठीक है। TSW पे जाके कंफर्म करो। मेरिट लिस्ट के लिए परेशान हो गया है ना, मेरिट लिस्ट देखो होगा तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, उसके भरोसे मत बैठना, जाके कॉलेज संपर्क करते रहो, ठीक है। अभी लास्ट डेट वगैरह कुछ नहीं, अभी ये नोटिस निकली है, आप जाके संपर्क करते रहिए। बाकी न्यूज़ नोटिस तो क्या आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी वाली कि क्या नोटिस आई है। अभी के लिए अपडेट थी, 4 माध्यम सूचित करनी। एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की किसी भी समस्या से अगर आप पीड़ित हैं तो आप मुझे याद करिएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बताओ, समस्या का समाधान है, आपकी सेवा में अर्पित जान है।